वो आप अपने मसले मसाइल अपने करें, करवा दें आप वहाँ पे अटैक करवा दें आप। मैं बच्चों को नहीं भेजूंगी, मैं माँ को भी भेजूंगी। मैं अंदर बात करके आई हूँ, चाहे कुछ भी हो आपको भेजना पड़ेगा कि इनकी माँ जाएगी बच्चों के साथ। आज 8 दिन हो गए हैं मगर इनका मसला नहीं हल हो रहा। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। जब से भारत सरकार ने यह फैसला किया है कि जो भी पाकिस्तानी नागरिक है उन्हें पाकिस्तान वापस जो है जाना होगा, उसके बाद अटारी बॉर्डर पर भीड़ जो है देखने के लिए मिल रही है। एक वक्त ऐसा भी आया जब पाकिस्तान ने अपने गेट बंद कर लिए और अपने ही नागरिकों को वापस लेने से मना कर दिया, जिसके बाद कई सारी महिलाएं जो उस बॉर्डर पर मौजूद थी, जो पाकिस्तान कोई जाना चाहता था, कोई पाकिस्तान नहीं जाना चाहता था, वो वहां पर रोती और विलाप करती नजर आई। किसी ने तो भारत सरकार पर ही कई तरह के सवाल उठा दिए। और इसी बीच अब एक और मामला सामने आया है, जहां पर एक महिला जो पहले पाकिस्तान में रहती थी, उसके बाद भारत आ गई, उसके बाद अब जो है वो पाकिस्तान से अपने 3 बच्चों के साथ भारत आई हुई थी और अब कह रही है कि या तो मैं बच्चों के साथ पाकिस्तान जाऊंगी या फिर मैं पाकिस्तान और नहीं जाऊंगी, मैं अपने बच्चों को भी वहां जाने नहीं दूंगी। और इस तरीके से अटारी बॉर्डर पर जो है काफी ज्यादा हंगामा देखने के लिए मिल रहा है। इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि कैसे एक महिला जो है वो चीख रही थी, चिल्ला रही थी और ये कह रही थी कि हम ये नहीं करेंगे कि पाकिस्तानी जो है, जो भी वहां पे आला कमान है, उन्होंने गेट बंद कर दिया, हम ये कहेंगे कि हमें हिंदुस्तानी जो सरकार है वो जाने नहीं दे रही है। तो तरह तरह के मामले इस वक्त जो है बॉर्डर से आते नजर आ रही है। क्योंकि सरकार ने जो फैसला लिया है, इसके तहत शॉर्ट टर्म वीजा पर आए, कोई पढ़ाई के लिए आया, कोई किसी काम के लिए आया, किसी ने सिर्फ और सिर्फ भारत में रहने के लिए शादी भारत के व्यक्ति से रचा ली और इसके बाद यहीं रह गए। हाल फिलहाल में जितने सारे मामले आए हैं उन सभी में एक बहुत बड़े षड्यंत्र की बू जो है आती नजर आई और इसी वजह से सरकार ने सभी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान और भारत के बीच जो ये टेंशन बढ़ता जा रहा है, इसके मद्देनजर तो उन्होंने फैसला लिया कि जिसके पास भी नागरिकता पाकिस्तान की है या फिर शॉर्ट टर्म वीजा में हिंदुस्तान आए थे या फिर किसी भी तरीके से उनका वीजा एक्सपायर हो चुका है, तो उन्हें अपना जो है बोरिया बिस्तरा बांधना पड़ेगा और पाकिस्तान रवाना होना पड़ेगा और इसमें किसी तरीके की कोई जो है रहमदिली नहीं दिखाई जाएगी। इस बीच अब बॉर्डर से एक और आपको बता दें कि कहानी सामने आ रही है, जहां पर एक महिला जो है जिनका नाम है जाकिया जावेद, और जाकिया जावेद जो है अपने 3 बच्चों के साथ अटारी बॉर्डर पर नजर आई और वहां पर जब मीडिया ने उनसे सवाल पूछे तो उन्होंने बताया कि कैसे 7 साल बाद जो है पाकिस्तान से वो भारत आई अपने 3 बच्चों को लेकर और अब उन्हें भारत से वापस पाकिस्तान जाना है, लेकिन वो भारत में ही रहेंगी और उनके बच्चों को जो है पाकिस्तान भेजा जा रहा है। वो कह रही है कि माँ और बच्चे को अलग किया जा रहा है, ये हमारे साथ सरासर जुल्म हो रहा है, गलत हो रहा है। माँ और बच्चे को अलग क्यों किया जा रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रहा है। मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती, अपने बच्चों को भी लेकर नहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन अब मजबूरी है कि बच्चों को पाकिस्तान भेजना पड़ रहा है और मैं हिंदुस्तान जो है रह जाऊंगी। क्या कुछ और कहना है इनका, सुनिए एक बार। मैं पाकिस्तान से हूँ लेकिन मैं इंडिया में शादी होकर आई हुई हूँ। अभी मैं पिछले दिनों गई थी पाकिस्तान, तो ये मसले मसाइल शुरू हो गए थे तो मैं वहाँ फंस गई थी, लेकिन ये कि 1 दिन की परमिशन मिली तो उस पर मैं आई हूँ। नूरी वीजा की जो परमिशन खुली थी, यहाँ मेरी भांजी पाकिस्तान शादी होके गई हुई थी भतीजे से। उसके साथ मसला क्या था कि ये नूरी वीजा पे थी, इसको 7 साल से बिल्कुल परमिशन नहीं मिल रही थी। जब इन्होंने कहा कि पासपोर्ट खत्म हो रहा है तो पासपोर्ट बनवाने की वजह से इसे परमिशन नहीं दी, इसे रवानगी दे दी। अब जब ये यहाँ आती हैं, ये यहाँ पर आई थी 5 तारीख को इन्होंने बॉर्डर क्रॉस किया था, 6 को हमने भागम दौड़ी करके इनके पासपोर्ट की वो कर दिया था, पासपोर्ट अप्लाई कर दिया था, जो कि पासपोर्ट इनका जल्दी आ गया था। 23 तारीख या 22 तारीख में इनका पासपोर्ट आया है। उस पे 23 तारीख पे ये हुआ कि सारे 48 घंटे में यहाँ से निकलने की परमिशन वो हुई थी कि यहाँ से आप लोग निकलें जो इंडियन पासपोर्ट है। तो इन्होंने फौरन ही उस पे, जाहिर है जब नया पासपोर्ट बना तो उस पे क्या था कि नई वीजा लगनी थी, क्योंकि अगर ये नूरी पे आती तो कोई दिक्कत नहीं थी इन्हें न जाने में। जब पासपोर्ट खत्म हो गया, न्यू पासपोर्ट बनवाया तो उस पे वीजा भी न्यू लगेगा। वो वीजा भी इमरजेंसी में लगवा के यहाँ पर 4 दिन ये यहाँ पर पड़े रहे, मगर इन्होंने जाने नहीं दिया। ये बच्चे हैं, एक बच्ची इनकी 5 साल की है, एक 7 साल का बेटा है, एक 2.5 साल का बेटा है। ये लोग यहाँ पे गर्मी में पड़े रहे। माँ जो है प्रेग्नेंट है, उसकी तबीयत खराब होने की वजह से वो जिस दिन यहाँ से रवाना हुई है, मैं उस वहां पर वाघा बॉर्डर पे मैं थी। 24 तारीख को मैं वाघा बॉर्डर पे थी, लेकिन मुझे भी आने नहीं दिया। मैं वापस कराची गई
20 घंटे का सफर करके। कराची में गई, वहां पर जाके सिर्फ एक दिन में रुकी हूं तो मुझे पता चला कि परमिशन हो गई कि जो ना नूरी वीजा वालों को जाने दे रहा है। वहां से मैं फिर वापस आई बाय एयर। ट्यूसडे में मैं आई थी यहाँ पर। वेडनेसडे मैंने बॉर्डर पार किया। वेडनेसडे ना सुबह की मैंने जैसे मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैंने फिर अंदर पूछा कि इस तरह से ये यहाँ पर थी, लेकिन इनकी तबीयत की वजह से ये वापस दिल्ली चली गई। दिल्ली जामा मस्जिद की है ये। अब ये वहां चली गई तो मैंने फिर अंदर जो है काफी लोगों से, इमिग्रेशन वाले हैं और जो है कस्टम ऑफिसर थे, कुछ लोग कह रहे थे कि चलें ठीक है आप जो है ना उन्हें बुला लें, लेकिन ये यहाँ से जा चुकी थी। अब इन्हें बुलाना भी क्या था कि कोई हमारे पास वो नहीं था कि हम किस तरह से किस बिना पे इनको लेकर आए। बहरहाल इनकी तबीयत की वजह से 2-4 दिन में वहां पर इनके साथ रुककर अब हम कल निकले, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए, वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे यहाँ पर। एक तो गर्मी ज्यादा है और दूसरा ये कि माँ बाप दोनों के बगैर नहीं रह सकते। कौन बच्चा रहेगा आज आप बताएं? कोई भी नहीं रह पाएगा। अब इसी वजह से हमने अभी इनके किसी पेरेंट्स को किसी को नहीं बुलाया वहां पे, कोई किसी रिश्तेदार को या इनके फादर को नहीं बुलाया, इसी वजह से कि पता नहीं अब क्या कंडीशन है। मगर मेरी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि मत करें इस तरह। क्यों आप घरों को बर्बाद कर रहे हैं कि माँ यहाँ आए, बच्चे वहां आए, बच्चे यहाँ आए, माँ वहां आए। क्योंकि जिस दिन मैं वापस गई हूँ इतनी एक लेडी रो रही थी कि उसका एक बच्चा यहाँ और फादर यहाँ थे, माँ और बच्चा वहां था। इसी तरह एक जो है फादर और बच्चा वहां था और माँ यहाँ थी, नॉन मुस्लिम थे वो मुझे फिर कहने लगे कि क्या करें हम। वो भी बैठे रहे, मैं भी वेट करती रही शाम तक कि हो सकता है कि मुझे बुला ले, मगर ऐसा नहीं हुआ था। क्या अपील करना चाहेंगे सरकारों से? अब मैं यही गुजारिश करती हूँ कि आपकी अपने जो भी कार्रवाइयां हैं, ये आपके जो भी मसले मसाइल हैं, मगर इन बच्चों का क्या कसूर है इसमें? इन बच्चों का क्या मसला है जो बच्चों को जो ना माँ बाप से क्या जुदा करने का मतलब है? ये बच्चे किस तरह रहेंगे? कोई भी हो, लेकिन वो 2 दिन 4 दिन 5 दिन उसको सही रखेगा बच्चों को, लेकिन माँ बाप की तरह नहीं रख पाएगा। ये बात आपको पता है। जो कश्मीर में अटैक हुआ है, मासूम 28 बंदों की जान गई, इसको आप कैसे देखते हैं? उसका मुझे नहीं पता है कि वो किस तरह से क्या हुआ है, लेकिन उस मसले में इन लोगों को क्या कसूर है? वो आप अपने मसले मसाइल अपने करें, करवा दें आप वहाँ पे अटैक करवा दें आप कश्मीर पे, मगर इन बच्चों का क्या कसूर है जो आप बच्चों को जुदा कर रहे हैं? इनके घर बर्बाद होंगे, कितने घर बर्बाद होंगे, कितनी औरतें रो रही हैं। अब बताएं इनकी माँ किस तरह से यहाँ रहेगी? तो आप बच्चों को भेजेंगे? मैं बच्चों को नहीं भेजूंगी, मैं माँ को भी भेजूंगी। मैं अंदर बात करके आई हूँ, चाहे कुछ भी हो आपको भेजना पड़ेगा कि इनकी माँ जाएगी बच्चों के साथ। आज 8 दिन हो गए हैं मगर इनका मसला नहीं हल हो रहा। अगर वो बच्चों को सिर्फ बच्चों को भेजेंगे आप पाकिस्तान अकेले? कैसे भेजेंगे? कौन लेना आएगा वहाँ पर? कोई भी लेने वाला नहीं है, क्योंकि कराची जाना है। कराची का लंबा सफर है, 20-22 घंटे का सफर है। ट्रेनें लेट चल रही है, 30-30 घंटे में जा रही है। जब मैं गई हूँ यहाँ से 15 तारीख को मैंने बॉर्डर पार किया, 16 को मैं 30 घंटे में पहुंची हूँ। 3 चक्कर हो गए। मैं माँ को भी जाने दें और बच्चों को भी। आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, हम आपके हाथ जोड़े, पाँव पकड़े, जो आप बोलेंगे हम लोग कर लेंगे, मगर हम बच्चों को जुदा नहीं करेंगे। माँ इनकी शादी को 8 साल हो गए हैं। 1 साल बाद ये आई थी, उसके बाद 7 साल बाद आएंगे ये। 7 साल बाद भी इन्हें इस वजह से आने दिया है क्योंकि इनका पासपोर्ट खत्म हो रहा था, पासपोर्ट बनवाना था यहाँ पर। मेरा नाम फरहत सुल्तान है। कहाँ की आप रहने वाली? दिल्ली की, और मेरी शादी कराची में हुई हुई। कितने साल हुए शादी? 8 साल। कब आए थे आप यहाँ पे? मैं लास्ट 6 साल पहले आई थी। तो क्या मामला था? बच्चों के पासपोर्ट पाकिस्तानी और आप इंडियन है? जी, बच्चों के पाकिस्तानी पासपोर्ट और मेरा इंडियन है। तो आप बच्चों को भेजेंगे? कह रहे कि जो पाकिस्तानी पासपोर्ट यहाँ नहीं रह सकते उनको भेजना पड़ेगा, तो कैसे आप? नहीं, मैं अपने साथ ही अपने बच्चे लेकर जाऊंगी। तो मैं खुद जाऊंगी। सरकारों से आप क्या मांग करते हैं? मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मुझे अपने घर जाना है और बच्चों के साथ जाना है। मैं बच्चे नहीं भेजूंगी। तो अगर वो कहेंगे बच्चों को भेजोगी? नहीं, माँ से कैसे जुदा कर सकते हैं बच्चों को? कोई भी हो। जो हालात हुए श्रीनगर, उसको कैसे देखते हैं आप? मैं कुछ भी नहीं देखती किसी को, मैं अपने बच्चों को देखती हूँ और अपने साथ देखती हूँ बस। और बच्चों के बिना नहीं जाए? जी। मेरा नाम सना है। कहाँ से आप? सरदाना, मेरठ। आप कहाँ जा रही हैं? अभी जी हाँ जी, बच्चों को छोड़ने के लिए जा रही हूँ। अभी आपका तो पासपोर्ट कौन सा है? अब मेरा इंडियन है, बच्चों का पाकिस्तानी है। तो बच्चों के लिए तो मैं जी अकेले भेज देंगे आप? बच्चों को भेजना पड़ रहा है मजबूरन।
तो आप सरकारों से क्या कहेंगी, बच्चे माँ के बगैर? सरकार से सब यही अपील कर रहे हैं और मैं भी यही अपील कर रही हूँ कि बच्चों से माओ को जुदा क्यों कर रहे हैं। हमारी क्या इसमें गुनाह है, क्या गलती है हमारी? जी, तो बच्चे कैसे रहेंगे? बच्चे कैसे रहेंगे आप ये बताएं। छोटे बच्चे, 1 साल की बच्ची है ये मेरी और वो 3 साल का बेटा है। कहाँ पे रहते हैं? इधर सरधना मेरठ। आप अकेले भेज देंगे बच्चों को क्या? फादर आ रहे हैं इनके लेने। ये तो इस तरफ आ रहे हैं, वो कहाँ के रहने वाले? कराची। कितने दिन के वीजे पर आए थे? मुस्तफा, बेटा इधर आ जा। मैम कितने दिन के वीजे पर आए थे? मैं 45 दिन की वीजा, बच्चों की 45 दिन की वीजा पर आई जो थी। माहौल खराब हुआ उसके कारण? जी, उसकी वजह से हम 10 दिन पहले 25 तारीख को हम यहाँ आए थे, लेकिन जाने नहीं दिया था, फिर अब दोबारा आए। तो क्या सरकार से अपील करना चाहेंगे? छोटे छोटे बच्चे कैसे छोड़ते जाएंगे? बस ये अपील करना चाहूंगी कि माओ को, सभी माओ को उनके बच्चों से मिला दिया जाए, बच्चों के साथ माओ को भी भेज दिया जाए। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं कि वो बता रही है कि कैसे वो एक खुद पाकिस्तानी एक नागरिक है, उन्होंने शादी जो है वो हिंदुस्तान में की, इसके बाद अभी हाल फिलहाल में वो पाकिस्तान गई थी, फिर पाकिस्तान से जो है वो हिंदुस्तान वापस आई जब उन्होंने ये सारा नोटिफिकेशन सुना। अब इनके बच्चे यहाँ हैं जिन्हें अब पाकिस्तान लेकर जाना है। तो यानी बता रही है कि बच्चे को क्यों अलग किया जा रहा है, जो भी हुआ है इनका मसला मसाइल है, ये आपस में जो पहलगाम हमला हुआ है, जब इस पर भी ये बोल रही है तो ये नहीं कह रही है कि टेररिस्ट लोगों ने अटैक किया है या टेररिस्ट लोगों को इसकी सजा मिलनी चाहिए। वो सीधा कह रही है ये सरकार और उनका मसला मसाइल है, इसमें हमारा क्या लेना देना है, हमें क्यों इस तरीके से जो है परेशान किया जा रहा है, हमें क्यों इस तरीके से जो है प्रताड़ित किया जा रहा है, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना है, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, मेरे बच्चों को मैं यहीं रखना चाहती हूँ। तो इस तरीके से वो भड़कती नजर आ रही है। अब ऐसे में ये बड़ा खुलासा ये कर रही है, कोई कराची से आया, कोई पाकिस्तान के किसी अन्य एरिया से आया है। और इसी से एक बात याद आती है जो निशिकांत दुबे ने कही थी। क्या कहा था उन्होंने कि पाकिस्तान की महिलाओं को भारत में शादी करके और यहाँ पर रह रही हैं, कितनी लाखों में इनकी संख्या है, इसके बाद आबादी भी इस तरीके से जो है बढ़ती जा रही है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो धीरे धीरे अब खुलने लगा है। सरकार के फैसले के बाद अब पता चलने लगा है कि कितनी सारी पाकिस्तानी महिलाएं हैं जिनकी शादी भारत में हुई है और अब वो भारत में जो है वीजा लेके, किसी का वीजा एक्सपायर हो चुका है, कोई लॉन्ग टर्म वीजा पे आया, कोई पढ़ाई के चक्कर में आ गया और कोई भी रिटर्न पाकिस्तान नहीं गया है। और दूसरी तरफ अरशद मदी ने पाकिस्तान की वकालत की थी, तो उसके बाद अब बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा पानी ही नहीं हवा भी बंद कर देंगे। तो पहलगाम आतंकी हमले को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है। इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक करते हुए सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया, जिससे पाकिस्तान प्यास से मरने को मजबूर हो गया। सिंधु जल संधि निलंबित होने के बाद जमीयत उलेमा ए हिंद के चीफ मौलाना अरशद मदी ने पाकिस्तान की वकालत की। मदी ने कहा पानी रोकना ठीक नहीं। मदी ने कहा कि ये नदियां हजारों साल से बह रही हैं, आप उनका पानी कहां ले जाएंगे। मदी के इस बयान पे बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन भड़क गए। उन्होंने मदी को दो टूक जवाब देते हुए कहा पाकिस्तान की हवा भी रोकी जाएगी। शहनवाज हुसैन ने कहा कि अभी तो सिर्फ पानी रोका है, भारत आगे पाकिस्तान की हवा भी रोक देगा। और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बताया, महिला का बयान भी आपने सुना है और इस मामले पर अब आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।